मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 6 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आए बच्चों, पुनः इस वीडियो में हम लोग अपने पाठ्यपुस्तक नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्या, समास। समास के अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग दो समास के विषय में जानेंगे, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। कर्मधारय और बहुव्रीहि, इसमें क्या होता है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में, कि जिन समस्त पदों में एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो। अब ऐसा नहीं कि पहला पद ही उपमेय होगा हमेशा, दूसरा पद ही उपमान होगा, या पहला पद ही उपमान होगा, दूसरा कोई भी में होगा और दूसरा पद उपमान होगा। लेकिन इतना ध्यान रहे कि इसमें भी क्या होता कि हमेशा पद की ही प्रधानता होती है। जैसे कर्मधारय समास जो है बच्चों, वह तत्पुरुष समास का एक भेद है, एक प्रकार है। तो तत्पुरुष समास में आप लोगों ने देखा कि तत्पुरुष समास में जो है हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास में भी हमेशा उत्तर पद ही अर्थात दूसरा पद ही प्रधान होगा। लेकिन एक पद उपमेय होगा, दूसरा पद उपमान होगा, या एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। तो वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। अब उपमेय उपमान किसे कहते हैं और विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, जब चैप्टर में हम लोग चलेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जानने के लिए इतना तो आप जान ही लीजिए कि उपमेय क्या है। जैसे उपमेय हमने यहाँ पर लिख दिया, आप इसको लिख, उपमेय में क्या है कि जिसकी उपमा दी जाए, उपमा दी जाए, और उपमान का मतलब जिससे उपमा दी जाए। यहाँ पर क्या है? चंद्रमुख। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर है क्या? चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब चंद्रमा यह क्या है? पूर्व पद है, और मुख जो है उत्तर पद है। अब प्रधानता किसकी है? मुख की प्रधानता है, और मुख की समानता, मुख की समानता समता किससे, मुख की उपमा किससे दी जा रही है? चंद्रमा से दी जा रही है। तो उपमेय का मतलब होता है कि जिसकी उपमा दी जाए। किसकी उपमा दी जा रही है? मुख की उपमा दी जा रही है। किससे उपमा दी जा रही है? उपमान क्या है? चंद्रमा। मतलब जिसकी उपमा दी जाए, उपमा दी जाए, तो जिसकी उपमा जाएगी वह क्या होगा? उपमेय, और जिससे उपमा दी उपमान। यहां पर उदाहरण के माध्यम से आप लोग हमने लिखा चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब चंद्रमा क्या है? उपमान, जिससे उपमा दी जा रही। किससे उपमा दी जा रही है? चंद्र से। और किसकी उपमा दी जा रही? उपमेय क्या है? मुख। तो उपमेय मुख है और उपमान चंद्रमा। तो हमने बताया कि जहां पर जिस समस्त पद में एक पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो, वहां पर क्या होगा? जैसे चंद्रमुख हमने लिखा, चंद्रमा के समान मुख। फिर आप लोग यहां पर देख रहे हैं, जैसे हम आप विशेषण विशेष में देख लीजिए, हमने लिखा महाराज। अब विशेषण और विशेष किसे कहते हैं? दो चीज हमने बताया, उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष। तो विशेषण क्या है? विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वह क्या होता है? उसे विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द से विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वह क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक। अब यहां पर हमने लिखा महाराज, हमने लिखा क्या? महान है जो राजा।
अब यहां पर विशेषण क्या है? महान। महान क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता है? राजा की विशेषता है। राजा की विशेषता क्या है? कि राजा महान है। तो यहां पर विशेषण क्या है? महान, और विशेष क्या है? राजा। एक पद विशेषण है तो दूसरा पद विशेष्य है। अब जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब नीला या क्या है? विशेषण है। नीला क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? कमल का विशेषण है। तो विशेषण क्या है? नीला, विशेष क्या है? कमल। तो बना क्या? नील कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। अब यहां पर देखिए हमने उल्टा कर दिया, पुरुषों में है जो उत्तम। अब पूर्व पद में क्या है? विशेष्य है। पहले पद में क्या है? विशेष्य है, और दूसरे पद में है विशेष, नहीं, पहले पद में जो है विशेष, पद में विशेषण है। विशेषण क्या है? उत्तम। किसमें उत्तम? पुरुषों में उत्तम। तो बन क्या गया? पुरुष। मान लीजिए कि जिस समस्त पद में एक पद में हो और दूसरा पद उपमान हो, या एक पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो। प्रधानता हमेशा उत्तर पद की ही हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब आए देख लेते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना तो उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि प्रधानता किसी तीसरे की बताई जाए, तो वहां पर होता है। जिस समस्त पद में ना तो पहला पद प्रधान हो और ना तो दूसरा पद प्रधान हो, मतलब ना तो पहला पद प्रधान हो ना तो दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि प्रधानता तीसरे पद की हो, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हमने उदाहरण लिखा दशानन। 10 है आनन जिसके। आनन का मतलब होता है बच्चों मुख। 10 है आनन जिसके, अर्थात 10 मुख किसके पास था? रावण के पास। तो दशानन जो शब्द है यह किसकी विशेषता बता रहा है? रावण की। तीसरा अर्थ प्रधान, तीसरा प्रधान है कौन? रावण प्रधान है। जैसे गजानन, गज के हाथी के समान मुख है जिसका। गज माने हाथी, आनन माने मुख। हाथी के समान मुख है जिसका, अर्थात हाथी के समान मुख किसका है? गणेश का। तो यहां पर ना तो हाथी प्रधान है ना तो मुख प्रधान है। प्रधान कौन है? गणेश जी के लिए किया जा रहा है। जैसे मीनाक्षी, हम सुने होंगे मीनाक्षी। मीन माने मछली, अक्ष माने नेत्र, समान आंखों वाली। अब कौन है? ना तो मछली के समान आंखों, ना तो मछली प्रधान है ना तो के समान आंखों वाली प्रधान है। प्रधानता किसकी है? किसी विशेष स्त्री की प्रधानता है। तो मछली के समान है, मछली के समान आंखों वाली अर्थात विशेष स्त्री। अब जैसे कुछ समास ऐसे होते हैं जो आपके विग्रह के ऊपर निर्भर करते हैं कि आप विग्रह में उसको कर्मधारय समास बनाएंगे, नहीं कर्मधारय नहीं तत्पुरुष समास बनाएंगे, या उसको आप बहुव्रीहि समास बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा पीतांबर। पीतांबर, अब अगर आप विग्रह करते हैं पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीला है जो वस्त्र, तो वहां पर दूसरा समास हो जाएगा। आपके विग्रह के ऊपर निर्भर है कि आप क्या उसमें निकालेंगे। जैसे 12 है सिंह जिसके, अर्थात एक विशेष प्रकार का पशु है। 12 सिंह जिसका विशेष प्रकार का पशु लिखते हैं तो आप क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया चतुरानन, 4 है मुख जिसके,
अर्थात ब्रह्मा। पंचानन, 5 हैं मुख जिसके अर्थात शिव। कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात क्या, शिव। तो यही चीज है, बहुब्रीहि में क्या होता है कि ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद उपमेय होता है तो दूसरा पद उपमान होता है, या एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष होता है। यही है, समास हमारा कंप्लीट हुआ। और आज का होमवर्क आप लोगों का है समास पढ़ो व समझो। मतलब आप लोग समास को पढ़, समस्या होती है तो आप उसको पूछेंगे। अब केवल एक वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आपके किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आया। आपको जैसे शब्द विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्ति में से कहाँ एप्लीकेशन, निबंध, क्या क्या चीज आपको लिखना है, ये चीज अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।